बहुत साल पहले एक स्टोरी पढ़ी थी। आज सोचा थोड़ा इसके ऊपर शेयर करते हैं। स्टोरी बहुत सिंपल सी थी। ये एक बहुत फेमस फ्रेंच स्टोरी थी। सो एक्सपियोन उनके एक बुक था, ला पिटी प्रिंस। तो वहाँ पे एक कोट था जिसके बारे में दुनिया में कई सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स, आर्टिकल्स इसके ऊपर आए। तो मोटा मोटी इस लाइन का मीनिंग ऐसे आता है दैट एक प्रिंस होता है जिसको लाइफ की एक बहुत ख़ास अहम सीख मिलती है। तो वो सीख ऐसी होती है जहाँ पे उसे एक फॉक्स बताता है कि इट इज़ ओनली द हार्ट दैट वन कैन सी राइटली, व्हाट इज़ एसेंशियल इज़ इनविजिबल टू द आई। तो आप जब भी एक साधक को देखते हो, एक रिलीजियस पर्सन को देखते हो, एक आध्यात्म से जुड़े कोई इंसान हो, वो हमेशा अपनी आंखें पहले बंद कर लेता है। एक साधक अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है तो उसकी आंखें बंद होती है। यहाँ पे बात ये है कि ये दो लाइन, मैं फ्रेंच के लाइंस यहाँ पे कोट नहीं कर रही, लेकिन मोटा मोटी इसका मतलब ये है कि आप हृदय से देखो, क्योंकि आँखों से जो इनविजिबल होता है वो सिर्फ हृदय से समझ आता है। बहुत प्रोफाउंड लाइन्स है और ये विश्व साहित्य में, वर्ल्ड लिटरेचर में बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही फिलोसॉफिकली डेंस लाइन्स है। तो यहाँ पे हमारी आँखों के ऊपर ये बोला गया है कि हम शेप, रंग, आकार, ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हृदय में ये चीज़ें नहीं होती। हृदय में होता है लव, लॉयल्टी, ग्रीफ, ये दुख, किसी के साथ जुड़ के रहना, बिलोंगिंग। जैसे आप एक फैमिली में हो, आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो, ये सिर्फ आपका हृदय समझ पाता है। तो द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट इन लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड। कभी कभी हम घूमने जाते हैं तो हम फोटोग्राफ लेते हैं, लेकिन उन पलों को आप नहीं समझ सकते अगर वो यादगार आप नहीं जोड़ रहे हो। वो फोटोग्राफ उस पल को खास तो बनाता है, लेकिन आपका हृदय उस चीज़ को एक लव, एक सिचुएशन से जोड़ता है। तो उसी के थ्रू इसके मीनिंग बनते हैं, उसको हम महसूस कर पाते हैं। तो थिंग्स दैट वी फील आर मोर प्रेशियस, मोर इम्पोर्टेंट दैन द थिंग्स दैट वी वुड से दैट ये महत्वपूर्ण है। सो एक्सियोपेरी इज ड्राइंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू मोड्स ऑफ नोइंग। एक जो रैशनल होता है, जो आपको पढ़ाई के थ्रू, किताबों के थ्रू, एम्पिरिकल नोइंग, मतलब ज्ञान, शोध, रिसर्च, नंबर्स, डेटा, ये सब से पता चलता है। जो साइंस से जुड़ा होता है, मतलब लॉजिक से, सेंस से, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये ज्ञान वेरीफाइबल है, ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको वेरीफाई करके ही समझ सकते हैं। दूसरा होता है इंट्यूटिव, मतलब आप अपनी इंट्यूशन से समझ रहे हो, अपने इमोशन से जुड़ रहे हो, लेकिन दोनों एक साथ काम नहीं करते। रैशनल चीज़ें आँखों के थ्रू काम करती है, हृदय इंट्यूशन से काम करती है। सो आप जैसे एक्सपीरियंस जीते हो, जैसे आप चीज़ों को समझते हो, उसके साथ आप एक प्रेम का भाव जोड़ते हो, लव और इनर डेप्थ।
these things reveal why certain emotions are very powerful and very close to the heart. Sometimes your eyes can be deceiving. कुछ चीज़ों को आप सही मान लेते हो, सही सोच लेते हो, किसी को देख के आप आकर्षित हो जाते हो, लेकिन आपका हृदय वहाँ पे आपको एक इंट्यूटिव इमोशनल नॉलेज देता है. So you would find that he is not dismissing reason, but he is saying that reason alone is incomplete. आप सिर्फ रैशनल, सिर्फ एम्पिरिकल नॉलेज से, सिर्फ साइंटिफिक विचारों से कंप्लीट नहीं होते. आपके अंदर एक डीप इंट्यूटिव नॉलेज होना ज़रूरी है, और ये इंट्यूटिव नॉलेज एक इंसान को कंप्लीट करता है. अ मैन who counts the stars but has never loved anyone has seen nothing truly important. तो ये जो बुक होती है लिटिल प्रिंस, ये बहुत फेमस बुक है. यहाँ पे एक फॉक्स लिटिल प्रिंस को बताता है, जहाँ पे उसको समझाता है पहले कि देखो एक आर्ट ऑफ टेमिंग होता है. मतलब किसी के साथ आप कैसे जुड़ते हो, जैसे उस चीज़ को आप धीरे धीरे बड़ा करते हो, टेम करते हो, अपने मन के हिसाब से उसके साथ जुड़ते हो. वंस यू टेम समथिंग और समवन, दे बिकम यूनिक टू यू. वो चीज़ें आपके लिए खास हो जाती हैं. राइट. अ रोज़ इज़ जस्ट अ रोज़. अगर आपने उसको बाहर से ख़रीदा है, मार्केट से ख़रीदा है, कहीं से तोड़ के ले आए हो, इट्स जस्ट अ रोज़. अनटिल आपको एक ऐसा रोज़ मिल जाए जिसको आपने सींचा है, आपने उसको पानी दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारी केयर दी है, और बहुत सारे समय के साथ उसको बड़े जतन से पाला है. तो इट्स लाइक द केयर्स एंड द टीयर्स इन्वॉल्व्ड. देन इट बिकम्स इर्रिप्लेसेबल. मतलब वो एक सिंपल रोज़ के जगह वो मैटर करने लगता है दैट रोज़. इट इज़ नो लॉन्गर अ रोज़, इट बिकम्स दैट रोज़, बिकॉज इट बिकम्स a bond, a deep invisible bond. Now this bond is nothing but the deep love, the deep intuitive emotional knowledge that makes you more human, that makes you deeply intuitive, जहाँ से आप कनेक्ट करना शुरू करते हो. No one else can see why this rose is important to you. राइट. तो प्रिंस को अचानक से वो रोज़ बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो उसका खास रोज़ है, वो उसी का ही रोज़ है. दैट इज़ इंट्यूटिव. दैट इज़ समथिंग विच इज़ नोन एज बॉन्डिंग विद समबडी, बॉन्डिंग विद अ थॉट, बॉन्डिंग विद लव, एंड नॉट रीज़न, माइंड यू, इट्स लव. सो इट इज़ एवरीथिंग to the prince. यहाँ पे एक deep spiritual resonance है. The idea echoes across traditions. We all know. वेदांत फिलॉसफी में इसको प्रत्यक्ष बोला जाता है. मतलब जो आप सामने से देख रहे हो, जो आपके आँखों के सामने है. So it's प्रत्यक्ष means direct perception. और अंदर की जो फीलिंग है वो है अनुभव. अनुभव यानी जो इनर एक्सपीरियंस आपकी है, ये एक एक्सपीरियंशियल नोइंग है, जिसको आप महसूस करते ही जान पाओगे, ना कि देख के जान पाओगे. सो देयर इज़ अ ट्रूथ दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द सेंसेस. जो इंद्रिय है आँखों का, उसके परे जो सेंस काम कर रहा है, दैट इज़ द सेंस ऑफ इनर नोइंग,
इनर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे कुछ सिंपल चीज़ों के साथ मैंने पहले एक बाउल ट्रेडिशन के ऊपर एक लाइव में थोड़ा बोला था। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था मुनिर मानुष। सो मुनिर मानुष इज़ नन अदर देन द मैन ऑफ द हार्ट। लेकिन ये कोई जीवित प्राणी जैसा नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे बाउल ट्रेडिशन में मुनिर मानुष इज़ योर गॉड एंड हाउ यू इंट्यूटिवली कनेक्ट टू योर गॉड, मतलब सोच के साथ, प्रेम के साथ, ना कि रीजनिंग के साथ। सो इन बाउल ट्रेडिशन द डिवाइन or the beloved Munir Manush who lives within and cannot be found through outer searching. आप कभी भी भगवान को मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में ढूंढते नहीं पाओगे, क्योंकि उनका निवास है आपके मन के अंदर। सो ये आउटर सर्चिंग की बात नहीं है, ये इनर एक्सप्लोरेशन की बात है। सो आप अपने मन को कैसे देखते हो, कैसे जानते हो, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप कैसे जुड़ते हो, रैशनली या इंट्यूटिवली। क्योंकि रैशनली आपको लगेगा कि ये इंसान अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, ऐसा दिखता है, वैसा है, ये कुछ खास नहीं दिखता है, इसकी नाक टेढ़ी, मुंह टेढ़ा। लेकिन जब आप इंट्यूटिवली किसी इंसान से जुड़ते हो तो आप उसका बाहरी रूप या सतह को नहीं देखते, आप उसके अंदर के इंसान को ढूंढते हो। और जब ये इंसान आपको दिखता है बिना बातों के, बिना कुछ कहे, उसके एक्शंस के थ्रू, उसके सारी उन चीज़ों के थ्रू जिसको हम परमात्मा के स्वरूप या एक डायरेक्ट डिविनिटी के रूप में देखते हैं, तो that is the divine love or the divine beloved. That is the Munir Manush. When you connect to another person, not with the physical reality or the physical eyes, but with the inner understanding. सूफीज़म में एक बहुत सुंदर सी बात इस पे बोली गई है, चश्मे दिल। चश्मे दिल मतलब दिल जो आँख जैसा काम करता है, जो देखने का काम कर रहा है। चश्मे दिल आपको फिज़िकल आई नहीं देख सकता ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो आपको तुरंत इंट्यूटिवली पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे सच्चाई है, यहाँ पे प्रेम है, यहाँ पे लगाव है और यहाँ पे ही ठहराव है, इसी को ही मैं ढूंढ रही थी। ये वो चीज़ है जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ इन अ डिवाइन वे। So that is how the world connects and sees the truth. The truth comes to you when you are seeing with the inner eye and not the physical eye. So Saint Exupery ये सेम आइडिया पे आते हैं थ्रू द चिल्ड्रंस फेबल Le Petit Prince। ये एक बहुत सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन वर्ल्ड के जो मिस्टिक्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बड़ी सुंदर तरीके से ढाला हुआ है, क्योंकि उनके हिसाब से लव डज नॉट मेक यू ब्लाइंड, इट मेक्स यू सी more deeply than the ordinary sight ever could। जो चीज़ें आप कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं सोच सकते, कभी नहीं जान सकते, जो आपके आँखों के सामने नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। एंड दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड सीज डीपली, एंड इट्स नॉट पॉसिबल विथ ऑर्डिनरी साइट। It's only possible if you are looking inside yourself, trying to understand your own emotions, and better more, you are observing the intuitive part of you. You are not going by the knowledge, you are not going by the simple things of life, like what I know, what I see, and I got this idea. No, your mind would say to you,
what's the real thing behind the curtains, behind the facade, behind the mask. You start seeing things, and that makes so much of a difference in your perception, that you start understanding, that you start realizing what is the truth and what could have been the delusion. So, this is me, uh, a little talk on the Le Petit Prince and a simple explanation of deep spiritual resonance across the invisible bond of love and intuition in our life. Thank you. I'll see you in another video. Meanwhile, give a lot of love to this video.